फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैक। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए क्या है, देखो आरएनए को बोलते हैं, आरएनए क्या है, ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए क्या है, ये है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है जिसको बोलते हैं आरएनए। तो आरएनए क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। क्लियर हो गया आपको। तो देखो आरएनए मतलब आरएनए वर्ल्ड में देखेंगे कि जो आरएनए है, ठीक, आरएनए का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक। इसमें बहुत बड़ा रोल किसमें होता है, इसका मेजर रोल प्ले होता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसका आरएनए का मेजर रोल प्ले होता है, ठीक। और किसमें होता है ये, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आप पता है जिससे क्या बनता है, जिससे एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। जिससे क्या बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। मतलब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस है। अगर एमआरएनए नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, अगर आरएनए नहीं होगा, ठीक, अगर आरएनए एब्सेंट है तो इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। मतलब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसका रोल है, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो आरएनए है उस फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा रोल है, किसमें यूज होता है, मेटाबॉलिज्म में और किसमें, ट्रांसलेशन में, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। और किसमें करता है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या है, स्प्लाइसिंग में क्या करता है, देखो जब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स को बोलता है स्प्लाइसिंग, ठीक है। लेकिन इसमें उसके बाद किसमें होता है, ये होता है एमआरएनए में। ये भी किसमें होता है, एमआरएनए में होता है। मतलब जो भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये सब चीज़ किस पर डिपेंडेंट है, आरएनए पर, ठीक है। सब प्रोसेस किस पर डिपेंडेंट है, आरएनए पर डिपेंडेंट है। मतलब आरएनए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रोल प्ले करता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रोल प्ले करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में प्ले करता है, ट्रांसलेशन में करता है मेन रोल प्ले, और किस में करता है, स्प्लाइसिंग में, ठीक है। स्प्लाइसिंग में भी ये मेन रोल प्ले करता है आरएनए, ठीक है। और जो आरएनए है, ठीक है, आरएनए किसकी तरह एक्ट करता है, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, ठीक, एक्ट, ठीक है। किसके तरह एक्ट करता है, एक्ट एज, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। और किसकी तरह एक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह ये तो एक्ट करता है, लेकिन और किसकी तरह करता है ये, और कैटलिस्ट, ठीक है। किसकी तरह एक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है एंड कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की तरह भी क्या करता है, जो आरएनए ही एक्ट करता है, ठीक है। सो जो आरएनए किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एज जेनेटिक, ठीक है। आरएनए एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल और कैसे एक्ट करता है, एज कैटलिस्ट। ये क्या होता है, आरएनए होता है कैटलिस्ट की तरह भी आरएनए एक्ट करता है, ठीक है। उसीलिए जो आरएनए है, आरएनए क्या है, उसीलिए अनस्टेबल है, ठीक है। आरएनए क्या है, उसीलिए जो आरएनए है उसीलिए क्या, ये अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल है क्योंकि आरएनए क्या है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। आरएनए क्या है, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, उसीलिए आरएनए को बोलते हैं आरएनए क्या, ये रिएक्टिव है, ठीक। आरएनए क्या है, आरएनए रिएक्टिव है, उसीलिए अनस्टेबल है। बात समझे आप। क्योंकि आरएनए किसकी तरह एक्ट करता है, आरएनए एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह। और इसके सेकंड पोजीशन है, शुगर के सेकंड पोजीशन में क्या होता है, इसमें OH होता है, OH होता है। और इसमें क्या होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, ठीक है। यूरासिल के चलते आरएनए और क्या बनता है, मोस्ट रिएक्टिव बनता है, ठीक है। तो आरएनए अनस्टेबल होता है क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, समझ गए। क्योंकि इसके पास होता है क्या, यूरासिल। और सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, OH ग्रुप होता है। सेकंड पोजीशन पर होता है OH ग्रुप शुगर के, क्लियर। उसीलिए आरएनए को बोलते हैं क्या, कि आरएनए क्या है, अनस्टेबल है और क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक। और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए कैसा होता है, देखो आरएनए आपको सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक। आरएनए कैसा होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, क्लियर। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और आरएनए से, ठीक, आरएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक। आरएनए में क्या हुआ, आरएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ और इससे इवॉल्व हुआ डीएनए। बात समझे। आरएनए में क्या हुआ, आरएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन। इसमें क्या हुआ, देखो इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन, इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। और इससे क्या इवॉल्व हुआ, इससे इवॉल्व हुआ जिसको बोलते हैं क्या, डीएनए। तो इसमें केमिकल क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, इससे क्या इवॉल्व हुआ, जिसको बोलते हैं क्या, डीएनए। तो आरएनए में क्या हुआ, आरएनए में जो अनस्टेबल था, रिएक्टिव था, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड था, ठीक है। ये क्या हुआ, इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ और इससे इवॉल्व हुआ डीएनए, जो कैसा था, जो मोर स्टेबल था। डीएनए कैसा था, मोर स्टेबल था। और कैसा था, ये डबल स्टैंडर्ड था, ठीक। ये कैसा था, डीएनए डबल स्टैंडर्ड था। देखो ये डीएनए कैसा था, इसमें डीएनए आपको डबल स्टैंडर्ड दिखेंगे, ठीक है। उसीलिए जो डीएनए क्या था, स्ट्रक्चरली और केमिकली, डीएनए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली मोर स्टेबल था, किससे, आरएनए से। क्योंकि डीएनए किससे इवॉल्व हुआ है, डीएनए इवॉल्व हुआ है फ्रॉम आरएनए, केमिकल मॉडिफिकेशन। आरएनए से
आरएनए का केमिकल मॉडिफिकेशन से इवॉल्व हुआ है क्या, डीएनए, उसीलिए मोस्ट स्टेबल है। डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड रहता है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर। अब देखो डीएनए में मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रिपेयर। डीएनए में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रिपेयर। रिपेयर का मतलब क्या है, देखो अगर डीएनए में, ठीक है, अगर डीएनए में कहीं पर भी कोई भी बेसिस, कोई भी इसमें क्या न्यूक्लियोटाइड का कोई बेसिस होता है, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस अगर खराब हो गया है, ठीक है, कोई भी क्या हो गया है, देखो इसमें से कोई भी नाइट्रोजन बेसिस चेंज हो गया है, ठीक है, डिफेक्ट हो गया है, डिफेक्ट हो, ठीक है, तो इसको मतलब अगर मानो कि यहाँ पर सी है, ठीक है, सी की जगह पर क्या आ गया है, सी की जगह पर आ गया है यहाँ पर टी, तो ये जो ये क्या है, डिफेक्ट हो गया है, ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस में डीएनए में डिफेक्ट हो गया, ठीक है। डीएनए में डिफेक्ट हुआ तो इसके पास क्या है, देखो इसके पास कंप्लीमेंट्री स्ट्रेन है, इसके पास क्या, इसके फ्रंट में इसके पास क्या होता है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो तुरंत से मतलब अपना जी क्या कर लेगा, मतलब हम लोगों को पता चल जाता है कि जो ये डीएनए क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके पास रिपेयर करने का क्या है, इसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। डीएनए के पास क्या है, रिपेयर करने का प्रॉपर्टी। अगर कहीं पर भी डीएनए का, कहीं पर भी डीएनए का कोई भी नाइट्रोजन बेसिस डैमेज होगा, एम्प्टी होगा, क्लियर होगा, तो पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास डीएनए के पास क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, ठीक है। डीएनए के पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होता है, उसीलिए इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होगा, उसीलिए हम लोग को पता चल जाता है कि डीएनए में क्या डिफेक्ट है। और डिफेक्ट होगा तो तुरंत उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तुरंत क्या होता है, वो रिपेयर हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि डीएनए के पास खास बात क्या है, डीएनए के पास रिपेयर का प्रोसेस है, ठीक है। वो क्या करता है, वो डीएनए रिपेयर कर सकता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन बना सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन रहता है, ठीक है इसका। तो ये था आपका पूरा मतलब आरएनए वर्ल्ड, ठीक है। आरएनए क्या है, रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव, क्योंकि इसके पास थाइमिन है, इसके पास यूरासिल है, तो थाइमिन की जगह में इसके पास क्या, यूरासिल है। और डीएनए के पास क्या है, थाइमिन है, ठीक है। इसके पास थाइमिन उसीलिए मोर स्टेबल होता है, ठीक है। और इसके पास आरएनए के पास यूरासिल उसीलिए मोर अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये था आपका आरएनए वर्ल्ड। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।